नाश्ता किसने कराया है? बता चुके? कितने लोग गेस कर दिए थे? हाँ? रोज की तरह पहले थोड़ी बातचीत, फिर गाना। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है वैसे, फिर भी जापान की लगता 9 दिन नहीं चलेगा। बाकी कुछ कुछ तो पहले से चला आ रहा है। ये क्रमशः वाला सीरियल धारावाहिक की तरह है। तो आज वहां पे ठहरने की बातचीत। हम लोग वहां अलग अलग स्थानों पर होटलों में भी रहे हैं और कभी कभी किसी के घर में भी रहे। घर में रहो तो भी पता चलता है कि घर में क्या होता है, उनके कैसे, उनका क्या दिनचर्या है, क्या उनके घर की शोभा है, रहन सहन, हैबिटेट के बारे में हम लोग पता चलता है। और होटल में जाओ तो होटल ही है, लेकिन फर्क है। उसी फर्क को रेखांकित करने के लिए बातचीत करेंगे आज। तो हम लोग वहां पे अंत से शुरू करते हैं। जो बिल्कुल रवाना होने से पहले वापस आने के लिए जो हम लोग चले, तो उस समय जो होटल में ठहरे हुए थे वो तो बड़ा हाई फाई था, काफी ज्यादा, एकदम चकाचौंध करने वाला था। जैसे यहाँ का होटल होता है, ताज होटल, वैसे ही सारी व्यवस्थाएं थी। नीचे गए तो वहाँ पे सब कुछ जैसे जैसे अलग अलग, कहीं बात सोना है, कहीं ये है, कहीं वो है, जैसा होता है वैसे। ये तो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उससे पहले एक विचित्र होटल में ठहरे थे, उसका नाम है कैप्सूल होटल। अभी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे उतना चला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ रहा है। मुंबई वगैरह में ऑलरेडी आ चुका है, कुछ सालों से चल रहा है। लोकप्रिय नहीं है जाते, अभी लोग पसंद नहीं करते। लेकिन वहाँ कैप्सूल होटल उनकी मजबूरी भी है और कुछ हद तक वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं ना उसके अनुकूल है। समझ लो कि छोटे छोटे बंकर की तरह, जिसमें हम ऐसे बैठ सकते हैं, बस इतना ही हाइट, और सो गए तो अपने हाइट से थोड़ा इधर इतना और बड़ा मान लो बस। लेकिन अंदर साइड में इतना बड़ा टीवी स्क्रीन भी है और बाकी लाइट्स वगैरह डिम करने का। हमारे ख्याल से बहुत से लोगों ने यूट्यूब वगैरह में देखा हुआ है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन गजब की सफाई और शांत वातावरण, ये दो चीज बड़ी खूबी थी। रात में पिन ड्रॉप साइलेंट। बस अगर किसी की थोड़ी नाक वाक बजती है तो थोड़ा बगल वाले में थोड़ा एक दो जगह से थोड़ी बहुत हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन नहीं के बराबर शांत, एकदम पूरी तरह से साइलेंस। और नीचे ऐसी व्यवस्था कि मतलब कार्ड लगा करके जाना है लिफ्ट में, तो अलग अलग फ्लोर है ना, मेल का फ्लोर अलग है, फीमेल का अलग है,
तो अब हमारे कार्ड से हम फीमेल वाले में नहीं जा सकते। अब हम लोग के सामान तो ये कुछ ऐसे भी है ना कि जैसे चार्जर उधर छूट गया, एक डिब्बा इधर रह गया, मेरे पास ये रह गया उत्कर्ष, चार्जर इधर है प्लग उधर है टाइप का, तो ऐसा भी था। तो कैसे मिले? तो आपने कहा कि ऐसा करो, नीचे जहाँ पे फ्रंट होटल का होता है वहाँ फ्रंट में सारी चीज़ों की व्यवस्था है, जिधर जैसा होता है, इतने सारे मंजन का वो इधर जैसा अंगी, इतने सारे जो आपको लेना हो लेते रहिए, वो करे सारा फ्री में, कॉफ़ी चाय फ्रूट जूस ये सब फ्री में। और जो छोटे छोटे रहने की व्यवस्था, उसमें लाइट बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था थी, बड़ी साफ सुथरा। और एक छोटा सा वो क्या बोलते हैं, तो मिल गया कि छोटा सा, उसमें सामान वामान, उसको खोला हमने, वो भी कार्ड से ही खुलेगा। तो उसमें आप पहनने के लिए, एक रात में पहनने के लिए साफ एक ऊपर का और नीचे का लोअर और ये वो मिला, एक पैर में चप्पल मिला, क्योंकि बाहर का चप्पल आप अंदर नहीं ला सकते, बस सफाई ऐसी ही थोड़ी होती है। चप्पलें पहन के चले आओगे तो सफाई किससे? खैर ये तो कैप्सूल होटल की बात है, थोड़ा खूबी वाला होता है। जो इससे पहले वाला होटल था, जब होटल के कमरे में रहने के लिए गए तो देख रहे बेड नहीं है, जमीन पर गद्दा लगा हुआ है। ऐसा होटल तो हम पहली बार देखे जहाँ बेड ही ना हो। फिर हमने गौर किया कि लगभग ज्यादातर घरों में यही व्यवस्था है, बेड नहीं रखते, गद्दे। और जब सफा करना हो तो उसको फोल्ड किया, बड़े सुंदर से कमरा साफ हो गया। इतना बड़ा एक तो बड़ा सा बेड रख देने से क्या होता है, उसके नीचे गंदगी का भयंकर अंबार लगता है, सभी जानते हैं। तो उनको अपना स्तर नहीं दिखाना है, उनको सफाई चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पहले सफाई पर। और होटल तक में जिसमें लोग आदमी पैसा देकर गेस्ट आ रहा है, उसमें भी वही स्थिति। बड़े आश्चर्य की बात थी हमारे लिए। और क्या होता है ना कि अचानक से उठने में दिक्कत भी होती है। एकदम नीचे बेड इतना गद्दी है, बहुत सुंदर गद्दी था, और उस पर वो एक और दोबारा बिछा हुआ कई तरह का था, वो सब अपनी जगह है, लेकिन है तो वो गद्दे ही। तो ये सब भी देखा। फिर हमने गौर किया कि ये लोग बहुत ही सादगी पसंद लोग हैं। हम लोग के दिमाग में जापान मतलब होता है कि हाईली टेक्नोलॉजिकल, हाईली, इसमें कोई दो राय नहीं। एक गेस्ट हाउस में गए, गेस्ट हाउस में लोग जा के ठहरते हैं, जानते ही हो। अभी जो गेस्ट हाउस था उसमें जो मेरे वाले बेड में, मेरे वाले रूम में था, उसमें एक रूम और उसके साथ में लगा हुआ एक छोटा सा और जगह, उसके साथ एक बार वो जैसे कि खिड़कियां, बड़े बड़े शीशे, और सारे मकान लकड़ी के, पूरा के पूरा जमीन लकड़ी के, दरवाजे, कोई चीज वो जो स्लाइडिंग गेट्स, वो सभी पतले पतले, ऐसा पतला कि एक कमरा उधर से कोई बात कर रहा है तो पूरी बात इधर आ रही है, इतना ही। लेकिन लोग चूंकि शांत रहती से दिक्कत बड़ा ही होता है। तो बड़ी मुश्किल से माने अगर देखा जाए तो अगर शांति न रहे तो इधर उधर से बड़ी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं। वहां पर भी बेड नीचे, मेरे कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी, एक नीची वाली चौकी जिसमें बगल बगल में दो गद्दे, दो गद्दे में इधर नीचे बैठ करके आदमी खाना खा सके या बात कर सके, पढ़ सके, लिख सके, व्हाटएवर, वही टेबल। और सारी की सारी चीजें इतनी साधारण कि हम लोग को लगेगा कि ये कैसे संभव है। इतने साधारण में लोग गेस्ट हाउस, होटल, लोगों के मकान, ये कैसे हो सकते। और जिधर भी जाओ फर्श में लोग बिछाते हैं कालीन, गद्दा, दरी, गद्दा, वहां पे मैट, जो हम लोग उसको चटाई बोलते हैं, चटाई। लेकिन चटाई वो भी प्लास्टिक की नहीं, बिनी हुई जैसे होती है ना लकड़ी, वो उसकी किसके होती है, शायद वो धान के उसके होती होगी या कोई चीज की होती होगी, मतलब उसके पतली पतली एकदम सुंदर बिनी हुई चटाई। लेकिन वही चटाई ही सब जगह था। तो हमें लगा कि चलो घर वाले तो ऐसे ही होते होंगे घर में। जब होटल देखा तो वहां पर भी देख रहा है कि ये स्थिति, गेस्ट हाउस में भी ये स्थिति है। तो रानी का कमरा तो एक सिंगल कमरा था, मेरे वाले में तो एक कमरा प्लस उसके साथ में लगा हुआ एक और
साथ में लंबा सा बरामदा, जिधर एक साइड में पूरे देखेंगे तो पहाड़ी भी दिख रही है और बगीचा भी है। ऐसा नहीं कि उनके पास है नहीं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि कार लेके जा रहे हैं, मकान के सामने पहुंचते ही अपने आप जो है वो गैरेज का गेट जो है अपने आप उठ जाएगा, तो सेंसर लगा है। जब आप चल रहे हैं सीढ़ी से तो लाइट्स अपने आप ऑन हो रही हैं, बुझ जाएंगी। लेकिन रात में कोई दरवाजा बंद नहीं किया, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई ताला नहीं, कुछ नहीं। जब मन कर रहा आदमी जा रहा है, बाहर जा रहा है, बस खाली ऐसे बंद हो, कोई लॉक नहीं, कुछ नहीं। कितना निश्चिंत हो सकता है। तो हम लोगों ने बात किया गोमी से, कहा कि इतना निश्चिंत, कार में जा रहे हैं, सामान रखा हुआ, हम लोग के बड़े बड़े बक्से रखे हुए, हम पहले ही बता चुके हैं। गए वहां से हम लोग सोचे कि जाकर के थोड़ा वो कॉफी पी ले एक दुकान पे, तो जैसा होता है यहाँ पे बस स्टेशन होते वैसे ही बड़े दुकान काफी चीजें मिलती है उसको, वो बंद बिना किए चला जा रहा। हमने कहा हमारा सामान भी उसके अंदर है। ओ लॉक किया तुमने? ओ कोई बात नहीं, अच्छा चलिए लॉक कर देते, लॉक कर। जैसे बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं भी करते तो क्या मकान भी लॉक नहीं करते। तो हमने गोमी से कहा, हमने कहा कि, तो बोला कि 45 साल हमारी उम्र है, 45 या 44 है अभी तक, नहीं 42 42 साल का वो आदमी कह रहा है कि हम तो अभी अपनी जिंदगी में कभी चोरी नहीं देखी। कोई भी चीज छोटी भी रह जाती है, कहीं पर सड़क पे अगर पड़ी मिल जाए, और वो घूमते फिरते कुछ ना कुछ करते हैं, अगर उसमें एड्रेस वड्रेस है तो घूम फिर के पुलिस स्टेशन से होते हुए तुम्हारे पास तक पहुंचे। इतना निश्चिंत। ट्रेन में जा रहे हैं, अपनी सीट वहां है, सामान रखने का जगह वहां है, दरवाजे के पास, वहां छोड़ा, यहाँ छोड़ा। कितना निश्चिंत हो सकता है। ये चीजें हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग सोच नहीं सकते, अपना चप्पल तक हो सके तो सर के नीचे रखते हैं, तकिए के नीचे, कि गायब न हो जाए। क्योंकि पैर के पास रख देंगे तो कोई धीरे से सोते हुए हम पैर उठा करके उसके नीचे चप्पल लेकर रख कर पैर चलते। ये हाल ट्रेन में हमेशा यही चिंता, अब गया तब गया है? पूरी रात आदमी परेशान रहता है, वो है कि नहीं अपना पर्स, और वहां फेंक फाक के आदमी मस्ती में है। तो वो बेचारे क्या कहा जाए, ये सब चीजें हैं जो हमको बहुत सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है। तो हमने देखा कि उन लोगों ना वो भौतिक चीजों का ना हवस नहीं। पैसे की हवस किसे होती है? जब उसे 10-20 चीज चाहिए होगी तब ना। जब उनके पास हवस ही नहीं है उन चीजों के लिए, ख्वाहिश ही नहीं है उतना ज्यादा, थोड़ी सी ख्वाहिश, लाइफस्टाइल अच्छा, तनख्वाह ज्यादा, खर्च कम, तो अपने आप ही उतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि चोरी करे। ये भी एक बात है। अब कुछ नैतिकता, मॉरलिटी, कुछ मॉरलिटी तो होगी जो उनको इन सब चीजों से रोकती है। तो उसके लिए वो हम जब बात की तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पहले आदमी को इंसान बनाता है, इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनाता है। इसके बारे में कल मैंने बताया। तो खैर हमें लगा कि चलो ये सब बातें तो खत्म हो गई, चलते हैं वहाँ। अभी तुम लोग से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे शादी हुई थी तो गए ही थे, जहाँ शादी हुई वो भी गए हो गए, या कुछ लोग हमारे जहाँ पार्टी हुआ तो वहाँ गए थे, या बाकी सारे लोग साल भर में कितनी सारी शादियाँ अटेंड करते हैं। तो वहाँ जो शादी का जगह था वहाँ गए हम लोग, जहाँ शादियाँ होती है, और वो वहाँ का सबसे अच्छा जगह माना जा रहा था। उसका फोटो दिखाएंगे तो तुम लोग दंग रह जाओ। वही चटाई जो घर में बिछी थी वही साड़ी पे वहां बिछी थी। बस इतना था कि घर के कमरे में 10 लोग बैठ सकते होंगे अधिक से अधिक, वहां पे 100 लोग बैठ सकते। और वैसे ही सीधे साधे, साफ सुथरा, सुंदर, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका हम फोटो खींच के ले कि या ये बड़ा खास सुंदर है, इतना बड़ा झाड़ फानूस लगा है कि क्या लगा है, सब कुछ भी नहीं। तो हमको बड़ा आश्चर्य, ये इनका सबसे अच्छा शादी का जगह है क्या? मतलब क्या? बैठते सब वो है ना, वज्रासन में ही ज्यादातर बैठते। तो हम लोग वहाँ बैठ करके, वहाँ पे कुछ कुछ धार्मिक कृत्य भी होता है, शादी भी होती है। शादी भी उनके लिए बहुत पवित्र चीज है, तो वो भी अच्छे से ही होती है उनके यहाँ भी। उनके यहाँ भी सामाजिक जीवन बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बाहर विदेशों में
समाज के लोगों को परवाह नहीं होती वगैरह, ऐसा नहीं। उनके अभी सोशल परिवार का जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। बच्चे, परिवार, अपना घर, अपना ये सब ले करके जाना आना, लाइफ उनकी समाज से जुड़ी हुई, सामाजिकता उनकी सबसे बड़ी चीज है। वो ऐसी कोई भी चीज जो उनके समाज को खराब करती, समाज के नियम को तोड़ती, वो बर्दाश्त ही नहीं करते। समाज उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। अगर उनको लगता है कि ये सामाजिक चीजों के लिए खतरा है या सामाजिक चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। उनके लिए वो सबसे बड़ी चीज समाज। इसको समझना आसान नहीं है। तो जब उस स्थान पर पहुंचे और सब कुछ देखा, तो हमने देखा कि हाँ साथी। तो मेरे साथ जो लोग गए हुए थे उसमें से एक कावरी को आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। कावरी एक आई थी कई, वो कावरी अपनी शादी की फोटो भी दिखाई, जिसमें उसकी वहां पे शादी हो रही थी। और कई लोगों ने बताया कि नहीं ये सबसे अच्छी जगह है और यहीं पर शादियां होती हैं, ये है वो है, सब सादगी। ये सादगी उनकी कपड़ों तक में झलकती। हम लोगों ने सोच रखा था यहाँ से कुछ कम कपड़े लेके चलेंगे, सिर्फ 2 टी-शर्ट लेके बाद। अगर फोटोज देखे होंगे तो देखे होंगे, एक में लाल है, एक में गुलाबी है, तीसरा मिलेगी, है ना? देखा किसी ने ख्याल किया? नहीं, डाल दिया। एक तो नीला कमीज पहन के गए, चलिए टी-शर्ट 2 ही था। हम लोग सोचते वहां खरीदेंगे, जिधर जाए उसके कपड़े लगते इतने साधारण थे, इतने रंग बिरंगी ना हो करके, वही ऑफ वाइट, वही वाइट, वही थोड़ा ब्लैक, थोड़ा हल्का हो। लाल नीला तुमको पसंद ही नहीं है लगता है कपड़ों में। माने अब 100 में से 5 मुश्किल से लाल पीला, बाकी तो सब के सब वैसे ही। और बाकी जितनी हल्की सजावट, लोगों ने कहा कि अभी रागिनी को किसी ने कह दिया कि ना उनका स्किन बहुत अच्छा होता है, चमकते रहते हैं ना, बहुत चमकदार स्किन। तो बोले वहाँ का ना मेकअप प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, जरूर पक्का। हम लोग वहाँ से गौर करना, इसका चेहरा देख रहे, इसका चेहरा देख रहे, इसका चेहरा। किससे पूछे? कोई तो मेकअप किया ही लग नहीं रहा है, काजल तक तो लगाया नहीं। एक तो छोटी छोटी आंखें, उस पर काजल भी नहीं लगा है, समझ से। इतना ज्यादा उनको हम लोगों ने जनरल देखा। ये चीज फर्क पड़ा। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा था, क्योंकि हम लोग पहले ओसाका, क्योटो साइड में गए थे। क्योटो जापान का सबसे पुराना स्थान, उधर का इलाका सबसे पुराना है। ये क्योटो उठा करके बाद में टोक्यो बन गया हो गया। पता नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, पता नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है। उन्हें नाम भी उनको वही मिला, क्योटो टोक्यो। नाम भी पूछे थे, यूकी, यूकीको, यूको, यूजा, यूसी, यूनो, क्या क्या सब ऐसे छोटे नाम सबके हैं। माकीको, इस तरह से बहुत सारे लोग थे। नाओ एक तो था, तो नाहो एक तो था, नाओको एक तो था। तो हम लोग अलग अलग देखा कि अब इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे पता चलता है कि कितनी सादगी के साथ वो लोग अपना जीवन बिताते हैं। और जबकि ये वो लोग हैं जिनके यहाँ विकास सबसे पहले आया, और आज भी उनके पास कमाई के मामले में, सारे टेक्नोलॉजी के मामले में, मैंने अगर आप जा रहे हैं टॉयलेट में, वॉशरूम में जा रहे हैं, अंदर पैर रखते लाइट भी जल रही है अपने आप, और कमोड का ढक्कन भी अपने आप खुल रहा है। आगे क्या क्या और अपने आप खुला हम नहीं बताएंगे, समझ सकते हैं। इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद कार में सेंसर ही सेंसर, जिधर भी जाओ अपने आप दरवाजे खुल रहे। कोई भी हम लोग को लगा ही नहीं कि हाथ से दरवाजे खुल रहे, जिधर जाओ अपने आप ही खुल रहे हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ तक है, सुविधाएं वहां तक है, खुद का पहनावा बिल्कुल सादा, एकदम सादा। तो वही सब देखा, उनके चप्पल, उनके पहनने का ढंग, उनका मेकअप, उनके बालों का वो कान में पहनना, बहुत सारी चीज देख करके हम लोग इस बात पर मतलब समझ में आया कि ये लोग वास्तव में एक दूसरे तरह के लोग हैं। और हमने वहां पर भी यही कहा कि हम इस प्लानेट के एक दूसरे ही हिस्से में आ गए हैं जो बाकी प्लानेट से अलग है। क्योंकि हम थोड़ा और भी 2, 3, 4, 8, 10 जगह जाने का मौका मिला है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया में भी, इधर सिंगापुर हो। इन सब के तुलना में वहां पे एक दूसरा ही मिला सब कुछ। तो बहुत खुशी हुई। तो हमें लगा कि इन चीजों को बांटना चाहिए। हम लोग क्या बहुत ज्यादा
इन चीजों का बहुत ध्यान नहीं दे देते हैं। जहां मतलब गाना गाना हुआ, राग तैयार होने से पहले कुर्ता देख रहा, मेरा कुर्ता देख लो, ये तो बेचारे श्याम सारे पहन के आए, अच्छे आदमी है। मतलब यह है कि अगर अधिक भौतिकवाद के चक्कर में ना पड़ा जाए, सुविधाएं जिससे हमको आराम मिले, उसमें दिक्कत उतनी नहीं है जितने दिखावे में दिक्कत है। अगर दिखावे की चीजों पे हम लोग थोड़ा ध्यान कम दें तो हम लोग अपने सही जगह विकास जिसको बोलते हैं वो हम लोग कर पाएंगे। और तब जो है वो आत्मिक विकास जो होता है, अंदरूनी विकास, हमारी भावनाओं का, जो कल हम सब बता रहे थे जिन चीजों के बारे में, वो चीजें लाने के लिए पहली कड़ी है कि आपको अपने सादगी से शुरुआत करनी चाहिए। सादगी से आगे जाकर सरलता आएगी और पवित्रता आएगी, निश्चलता आएगी, ये सब चीजें आती रहेंगी। मेरे ख्याल से थोड़ी हमारे समाज को दिखावे से परहेज करने की जरूरत है। कुछ ज्यादा ही दिखावा यहाँ पे होता चला जा रहा है और दिखावे में फिर एक दूसरे को ईर्ष्या भी होती है, प्रतियोगिता भी होती है, एक दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं, लोग जलते भी हैं, इस तरह की चीजें आती हैं। अपना काम पर ध्यान दो, अच्छे से रियाज करो, बढ़िया सुकून की जिंदगी जियो, ये ज्यादा जरूरी है। बाकी कौन कितने दिखावा कर रहा है उस पे अंधे दौड़ में भागने की बहुत जरूरत है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग चल रहे हैं राग बिहावड़ा। ये एक राग बिहार से निकल के आया है। हमारी जानकारी के अनुसार अलादिया खान साहब, जो कि एक घराने के जन्मदाता माने जाते हैं, वो राग बैठे बैठे बनाते थे। बहुत ज्यादा उनको राग बनाने का महारत हासिल था। तो उनके पास कुछ लड़के जाकर के बोले कि आप एक कोई राग बना के दिखाइए, तो उसको बना के दिखा देते थे। ऐसा उनका था। कोई एक चलो अच्छा ये बनाते हैं, तो उनके घराने में नए 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 बहुत सारे राग होते। अलादिया खान साहब के घराने के नाम से ही वो घराना प्रसिद्ध हो गया है, जबकि जयपुर घराना मुख्य नाम है। लेकिन एक गायकी एक व्यक्ति पर आधारित हो जाए, ये बहुत कम हुआ है। और ये एकमात्र घराना इस तरह का है जो उन्हीं के नाम से, उनकी गायकी से, उनके द्वारा दी गई चीजों से जाना जाता है। तो हमारी जानकारी के अनुसार बिहावड़ा उसी घराने का अलादिया खान साहब का बनाया हुआ है। खमाज और बिहार दोनों का मिश्रण। हाँ, एक चीज है जरूर कि खमाज उसमें अंश बहुत कम रखा गया था। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनकी अपनी सोच है, जिस सोच को लेकर के वो बढ़े थे। ये बिहावड़ा मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बिहावड़ा सुना, मैं तो पहले तानसेन समारोह तक चला जाता था ग्वालियर सुनने के लिए। उस समय मैं 22-23 साल का हुआ करता था, तब की बात। उस समय सुनना इतना आसान नहीं था, यूट्यूब का भी जमाना नहीं था और कैसेट सीडी भी इतनी आसानी से मिला नहीं करता था। तो तानसेन समारोह लगातार कुछ वर्षों तक गए थे हम लोग। हम जाकर के वहाँ रहते थे धर्मशाले में और सुबह शाम कार्यक्रम सुनते। तो वहाँ पे एक धोंडूताई कुलकर्णी थी। धोंडूताई कुलकर्णी एक बहुत ही उच्च कोटि की साधिका, गायिका कहना उनको ठीक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर साधना ही की है। और उस साधना को मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा था जब वो बिहावड़ा गाई थी वहाँ पे। आज भी मैं जब बिहावड़ा की बात करता हूँ या सुनता हूँ या करता हूँ तो मेरे जहन में वो जो मैं 22 साल का था, यानी आज से 38 साल पहले, 38 साल पहले जब उसको सुना था तो वो मेरे जहन में आता है। वो कितनी सादगी थी उनके उसमें, और कितना वो संगीत में किस तरह से उनकी वो थी। उनके ऊपर एक नमिता देवी दयाल की पुस्तक है जिसका नाम है माई म्यूजिक रूम, द म्यूजिक रूम। हाँ, द म्यूजिक रूम। ये किताब
वन ऑफ द बेस्ट सेलर, संगीत की वन ऑफ द बेस्ट सेलर किताब है, बहुत लोग पढ़े भी हैं उसको। तो कभी मौका मिले या पढ़ने का शौक हो तो पढ़ना चाहिए। वो उसमें नाम नहीं दिया गया, जहाँ तक मुझे ध्यान में है नाम नहीं दिया गया, लेकिन है उन्हीं के बारे में वो सारा कुछ। धोंडूताई कुलकर्णी, ये नाम प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन गायन बहुत ही अच्छा हुआ करता था और यह उसी घराने से बिलोंग करती थी। हमारी जानकारी के अनुसार वो अलादिया खां साहब की ही शिष्या थी या फिर उनके किसी शिष्या की शिष्या थी, शिष्य के शिष्य थी, ऐसे ही थी। पता है? याद है किसी को? पता है? केसर भाई की शिष्या, केसर भाई केरकर, जो अलादिया खां साहब की पट्ट शिष्या हुआ करती थी, उनकी शिष्या। तो मैंने उनके जो